हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड फैक्टर इन क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, हमने पिछले वीडियो में किया था कि पिछले वीडियो में आपके जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट कैसे फाइंड करते हैं, वो हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। यानी देखिए, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल फैक्टर आपको करना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आपको भी क्यूबिक का फैक्टर करना आए, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें क्यूबिक का फैक्टर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें, आप चाहते हैं कि आपको भी फैक्टर करना आए, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। नहीं आ रहा है, नहीं चाहते हैं कि हम सीखें, तो आप क्या कीजिए, अभी स्किप करके आप यहां से जा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि क्वेश्चंस में कैसे फाइंड करेंगे हम क्या क्यूबिक का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, चलिए आएंगे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप में कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए, हमने अभी तुरंत सीखा था क्या क्वाड्रेटिक का, बट इसमें हम करने वाले हैं क्या क्यूबिक का। तो क्यूबिक के देखिए, क्यूबिक के अगर आपको फैक्टर फाइंड करना सीखना है तो इसमें से आपको प्लस -1 और प्लस -2, इनके ये इन दोनों में से कोई ना कोई इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर जरूर होगा। वो कैसे हम पता करेंगे, तो देखिए, एक बार आपके पास क्या है, एक बार प्लस का लीजिए 1 और एक बार क्या कीजिए माइनस का लीजिए 1, और इन दोनों में से इसमें पुट करके चेक कीजिए क्या इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू इसको जीरो कर रही है। अगर आपके अभी मन में आपके ये आ रहा होगा कि ये 1 प्लस का माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2 हमने क्यों लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2 किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल्स के लिए फैक्टर का काम करता है, और ये उनमें से कोई ना कोई एक पोलिनोमियल्स का फैक्टर होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये डिराइव किया हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिसर्च करके यहाँ पर लिखा गया है कि प्लस माइनस या प्लस -1 और प्लस -2 किसी ना किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या होता है, एक फैक्टर जरूर होता है। तो हम यहाँ पर देखे हैं क्या कि हम इस इक्वेशंस में क्या करें, हम 1 पुट कर रहे हैं, क्या माइनस का 1 पुट करके चेक कर रहे हैं क्या कि इस पोलिनोमियल्स को जीरो को इक्वल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर करें तो हमारा क्या है एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब की जगह पर हम क्या करेंगे, अब एक्स की जगह पर ये माइनस का 1 पुट करके हम चेक करेंगे क्या जीरो के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो -1 का पावर क्यूब, अब ये माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, ये देखिए जहां जहां पर x है वहां पर हम भी क्या पुट कर रहे हैं, माइनस का 1 पुट कर रहे हैं। तो -1 का कितना हो जाएगा a² और माइनस, और देखिए ये माइनस का और ये भी माइनस का 1 और ये प्लस का क्या हो गया 2। तो देखिए a का पावर क्या है, पावर 3 है ना, यानी पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है। तो जब ऑड होगा किसी भी चीज का पावर तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। और देखिए ये इवन है तो प्लस में होगा, तो ये माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस, और प्लस का यहाँ पर क्या है, ये प्लस का 1 और प्लस का 2, यानी माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3 और प्लस का ये क्या होगा 3 हो गया, यानी ये तो जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी इस क्यूबिक पोलिनोमियल्स का एक फैक्टर आपका कौन सा है, ये माइनस का 1। और आपको ये जानना होगा कि ये माइनस का 1 आता कैसे है, तो x + 1 इज इक्वल्स टू, जब जीरो करेंगे तो ये जो x इस पर जाकर के, यानी x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये प्लस में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर कौन आया आपका, x + 1, यानी इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर क्या आ गया आपका 1, x + 1 आपका एक फैक्टर आ गया। यानी हमारी x - 1 की वैल्यू पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा था। अब हम करेंगे क्या, सेकंड स्टेप आपका क्या है, एक पोलिनोमियल का फैक्टर आपका निकल गया। और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिया है, तब सेकंड स्टेप में आपको ये करना है कि जो आपका फैक्टर निकला हुआ है उसको, इनके जितने भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मींस x के साथ जो गुना में है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है प्लस का 1 है, तो उनको हम लिख देंगे, किसको, फैक्टर को लिखना है। यानी जो इसके साथ फैक्टर में उस फैक्टर, सॉरी हाँ, जो फैक्टर में है इस जो कोफिशिएंट में है इसका, उस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसके साथ कोफिशिएंट है 1, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ माइनस का 1, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है प्लस का 2। अब हमारे पास जो फैक्टर आया था क्या, हमारा किस पर 0 के इक्वल आया था, x - 1 पर, तो माइनस का 1 यहाँ लीजिए और इसको एज इट इज यहाँ पर क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, और इनको जब इंटू कीजिएगा, यानी -1 और -1 -1 + 1
तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 1 हो गया। अब देखिए आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो माइनस का 2 और माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। अगेन -1 का इंटू 3 से हम करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 का इंटू 1 से कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस का 3, यानी प्लस का क्या होगा 3। हमने आपको तुरंत क्या कहा था कि इसको आपको ऐड करना है, यानी माइनस का 1 और प्लस का 3, तो क्या होगा प्लस का 2, और फिर प्लस के 2 में और माइनस के 1 से इंटू करेंगे आप, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब प्लस माइनस ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। अब हो गया आपका, आ गया। अब जितने भी आपके नीचे वाले बच रहे हैं ये आपके क्या हो गए जानते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हो गए। कोफिशिएंट का मतलब ये 1 है, तो ये 1 की जगह पर हम लिखेंगे क्या, x²। ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3x, और ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2। अब क्या हो जाएगा, अब हमने ये क्वाड्रेटिक पर हो गया, तो क्वाड्रेटिक हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इन बाहर वाले को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का इंटू 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा। अब 2x² को हम ऐसे दो प्राइम फैक्टरों में ब्रेक करना है कि माइनस और प्लस करके हमारा क्या आना चाहिए, बीच का माइनस का 3 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 1 इसका फैक्टर हो गया। यहाँ पर x² है तो एक x इसके साथ और दूसरा x इसके साथ चला जाएगा। तो अब हमें क्या देखना है, देखो ये माइनस का प्लस का 2x और x, इन दोनों का इंटू कीजिएगा तो 2x² आना चाहिए। इन दोनों को प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, ये वाला भी मिडिल टर्म आना चाहिए आपको। तो हम क्या करेंगे, इनमें से दोनों को माइनस लेंगे, साइन क्या करेंगे, साइन उसका चेंज करेंगे। हम साइन इस वजह से चेंज करेंगे क्योंकि हमारा ये बीच का आना चाहिए। और आपके मन में यहाँ आ रहा था कि हमने माइनस क्यों लिया, आप यहाँ पर साइन लेने के लिए स्वतंत्र रहे, आप माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं। कोई भी साइन आप लेकर के और प्लस माइनस करके आपको क्या आना चाहिए, ये बीच का आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर माइनस और माइनस ले ले तो माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का क्या होगा 3 हो जाएगा। यानी ये -3 की जगह पर हमें क्या पुट करना है, ये वाला पुट करना है। तो अभी ये x² तो x² माइनस का इसके जगह पर क्या पुट कीजिए, ये 2x और माइनस का x और प्लस का 2 हो गया। अब इनको दो पार्टों में ले लीजिए आप। अब इसमें देखिए कि कॉमन क्या है, कॉमन का मीन्स कि इसमें भी वही टर्म होने चाहिए और इसमें भी वही टर्म होने चाहिए, यानी इसके साथ भी x है और इसके साथ भी क्या है, x है। अगर जब यहाँ पर x आप कॉमन करेंगे तो एक x इसके साथ कॉमन हो गया तो बचा क्या, एक x माइनस इसके साथ 2 × x था तो x कॉमन हो गया तो बचा क्या, यहाँ पे ये 2 बची यहाँ पे। अब आइए इन दोनों में चलिए, अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन आपको कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके साथ x है बट इसके साथ x नहीं है। तो जब इसके साथ x नहीं है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम 1 तो कॉमन ले सकते हैं ना, कि इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है, यानी 1 के टेबल में 1 भी आता है और 1 के टेबल में क्या आता है, 2 भी आता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे। जब माइनस का 1 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, x, और इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और प्लस माइनस और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए लास्ट टर्म में आपके ये दोनों सेम आने चाहिए। जब ये दोनों सेम आ गया तो आपका क्वाड्रेटिक का जो आपने फैक्टर निकाल रखा है वो क्वाड्रेटिक का फैक्टर सही है, अदरवाइज आपका फैक्टर वो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हो गया, दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, x यहाँ से ले लेंगे तो x माइनस का 2 इन दोनों में से। अब इसमें से हमने ये ले लिया तो बचा क्या आपके पास, ये x। अब इसमें से भी हमने ये ले लिया तो बचा क्या है, माइनस का 1। अब हमारा एक और फैक्टर कौन सा आया था, x + 1, यानी क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब क्या हो जाएगा, इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। तो 3 फैक्टर में एक फैक्टर हमने पहले ही फाइंड कर दिया था, इसमें वैल्यू पुट करके 0 उसको कर दिए थे। तो एक फैक्टर x + 1, दूसरा फैक्टर x माइनस का 2, तीसरा फैक्टर x माइनस का 1, यानी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 फैक्टर आपके पास क्या हो गए, आ गए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें करने क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम वो करते हैं कि फर्स्ट इसको हम चेक करते हैं, क्या, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2, यानी एक बार प्लस की वैल्यू 1 में लीजिए, एक बार माइनस की वैल्यू क्या कीजिए 1 में लीजिए, और जो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें इसमें से पुट कीजिए, और जिस पर ये क्या हो जाए, पॉलिनोमियल्स 0 आ जाए, यानी इसमें पुट कीजिए और जिस पर ये पॉलिनोमियल्स आपको 0 आ जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर हो जाएगा। तो हमने 1 को पुट किया था
तो माइनस का 1 पुट करने पर ये हमारा जो पोलिनोमियल था, ये पोलिनोमियल पूरा 0 के इक्वल आ गया था, यानी एक फैक्टर वहां से हमारा क्या मिल गया था ये। अब x प्लस 1 यानी माइनस का 1 कैसे आया था वहां पे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए कि जब बॉर्डर के इस पर कोई भी वैल्यू प्लस में होती है तो बॉर्डर के उस पर जाने के बाद माइनस में आ जाती है वो। तो हमने क्या किया था यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या माइनस का 1 हो गया वहां से। तो उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका फैक्टर आया है यानी जिस पॉलिनोमियल्स पर इस फैक्टर की वैल्यू 0 आई, उस फैक्टर को क्या कीजिए आप यहाँ पर लिख दीजिए। लिखने के बाद एलसीएम जैसा जितने भी आपके कोफिशिएंट हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जितने भी कोफिशिएंट हैं, उन सारे कोफिशिएंट को क्या कीजिए यहाँ पर लिखिए। तो हमने इसका कोफिशिएंट लिखा था, इसका x क्यूब का कोफिशिएंट क्या था 1, तो हमने लिख लिया 1। 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था माइनस का 2, तो हमने लिख लिया माइनस का 2। इसका है माइनस का 1, इसका प्लस का 2। इसका कोफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को भी आपको लिखना है वहां पे। अगेन आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है, इस वैल्यू को एज इट इज यहाँ पर उतारिए और इनको इनटू करके नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड कीजिए। तो -1 का 1 से हमने इनटू किया तो क्या हो गया माइनस का 1 आया, -1 को हम इसमें किया तो माइनस का 2 और माइनस का 1 हमें तो ऐड करना था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो गया 3 हो गया। अब फिर इसी को इससे इनटू करना है, यानी माइनस का 3 और माइनस का 1, तो प्लस का क्या होगा 3, तो प्लस का 3 आप यहाँ लिख लीजिए। अब बचा क्या प्लस का 3 और माइनस का 1 2, ये बच गया 2। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट का आपको 0 आना चाहिए, क्या लास्ट तक जात जात, यानी जब आप करेंगे फैक्टर इनटू करेंगे ऐड करेंगे इनटू करेंगे ऐड करेंगे, तो यहां तक आते आते आपको क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखिए हमारे यहाँ पर 0 आ गया है। उसके बाद जो आपका नीचे का बच जाएगा ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, सेकंड फर्स्ट x स्क्वायर की, थर्ड bx की और लास्ट कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो हमारा यहाँ गया क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के बाद हमने क्या किया क्वाड्रेटिक आपको आता होगा, तो ऐसे हमने क्या किया इस फैक्टर्स को फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे और देखेंगे क्या उसमें कैसे करेंगे हम, यानी इस क्वेश्चन को भी हम आपको करा दे रहे हैं। अगर वीडियो को समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आई होप कि आप उतार लिए होंगे, अच्छी बात है। नहीं उतारे हैं तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, स्किप करके खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। हमने आपको फर्स्ट क्या काम कहा है, फर्स्ट काम आपको हमने ये कहा है कि आप क्या कीजिए, ये प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 इस इक्वेशन में पुट करके क्या कीजिए चेक कीजिए, क्या कीजिए चेक कीजिए कि किस वैल्यू पर ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पे x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। देखिए भाई आपको थोड़ा सा अटेंशन लाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, तो आप सीख पाएंगे। यानी कि आप देखिए ऐसे और आपको आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको खाना खाने के लिए भी आपके हाथ को यूज करना पड़ता है, तो आपको अटेंशन से देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। बात समझ में आ रही है तो जरूर ये कीजिए। देखिए तो फर्स्ट काम क्या करेंगे और हम आराम से आपको बताएंगे। चलिए फर्स्ट काम आपको क्या करना है, सेकंड काम इसमें क्या करना है वो आपको ध्यान देनी है, थोड़ी सी अटेंशन लगाइए, उसके बाद आप सीख जाएंगे। कोई चीज दुनिया में बड़ा नहीं है इंसान से, वो इंसान कुछ भी कर सकता है जो करना चाहे। तो देखिए हमारा क्या है, हमने आपको फर्स्ट काम क्या कहा है कि प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का क्या 2, उसमें से किसी वैल्यू को पुट कीजिए इसमें। यानी एक बार प्लस के आपके पास प्लस का 1 है और एक बार माइनस का 1 है, इन दोनों में से किसी वैल्यू के इसमें पुट कीजिए और देखिए किस वैल्यू पर ये इक्वेशन 0 आ रहा है। तो देखिए एक बात आपको इसमें और गौर करनी है कि अगर साइन जो है साइन सेम हो, मतलब जो प्लस का साइन हो प्लस 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 ही हो, माइनस का हो तो माइनस 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 ही हो, तो हम क्या करते हैं माइनस का पुट करके चेक करते हैं। क्या करते हैं माइनस का पुट करके हम चेक करते हैं। अब देखिए अगर इस इक्वेशन में हम माइनस का 1 पुट करें तो देखिए यहाँ पर माइनस का x क्यूब है तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, ये माइनस 3 इंटू माइनस 1 का क्या था यहाँ पे स्क्वायर था, और माइनस का 9 इंटू माइनस का 1, और यहाँ पर क्या था आपका माइनस का हो गया क्या माइनस का था यहाँ पे क्या 5। अब देखिए ये माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि इसका पावर यहाँ पर क्या है ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा
और ये हो गया क्या यहाँ पे एक माइनस, क्योंकि ये प्लस होगा, जो अंदर वाली है ये प्लस होगी, प्लस और माइनस का इंटू होगा तो माइनस ही होगा, और प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब ये माइनस का क्या हो गया 5, अब इन सबको आप ऐड कीजिएगा तो माइनस का 1 और माइनस का 3 यानी माइनस का 4 और माइनस का 5 यानी माइनस का 9 और प्लस का 9, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया आपका, हो गया भाई। तो एक फैक्टर तो हमारा निकल ही गया यहाँ से, एक फैक्टर तो निकल ही गया। वो कैसे, अब ये x + 1 आया कैसे, तो x + 1 = 0, तो हमारा एक फैक्टर ये हो गया। तो देखिए x + 1 यानी x = क्या हो जाएगा -1, ऐसे आएगा, यानी x के साथ ये कैसे रहेगा कि माइनस में आएगा, तो ये प्लस के साथ रहेगा, तभी क्या करके यहाँ पर क्या होगा माइनस का आएगा। यानी आपको पता चल गया कि एक इसका फैक्टर क्या है, तो एक इसका फैक्टर ये हो गया। सेकंड काम आपको इसमें क्या करनी है, हम इसको इरेज करना चाहेंगे। सेकंड काम आपको ये करनी है इसमें कि जो इसके साथ कोफिशिएंट है, जो इसके साथ कोफिशिएंट है उसको जैसे एलसीएम आप बनाते हैं वैसे क्या करना है, लिख लेना है आपको। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -3, इसका कोफिशिएंट -9, इसका कोफिशिएंट -5, और जो जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन 0 आया था उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज उतारिए और इन दोनों का आपस में क्या कीजिए इनटू कीजिए, यानी माइनस और प्लस माइनस, और आगे वाले में आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए ये। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका रहेगा माइनस का। अब इनको इनटू कीजिए, इसको और इसको इनटू कीजिएगा तो माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का क्या होगा 4 हो जाएगा। अब आ जाएगा देखिए प्लस का 9 और सॉरी माइनस का 9 प्लस का 4, ये प्लस का क्या होगा 5। अगेन आपको इससे इनटू करना है, किससे माइनस का 1 से और 5 में इनटू करना है। तो माइनस का प्लस का 5 और माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस आया था यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो गया ये 0 आ गया। हमने आपको तुरंत कहा था कि जो लास्ट वाली वैल्यू आएंगी आपकी, लास्ट वाली वैल्यू 0 के ही इक्वल आएगी, तो 0 के इक्वल यहाँ पर आ गया। और जो आपका ये वैल्यू बच जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा कौन सी इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है फर्स्ट x²। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 4x था, ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 5 था, ये हो जाएगा क्या माइनस का 5। अब हो गया, अब क्या हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया तो लास्ट वाले को क्या कीजिए आपस में इनटू कीजिए, यानी कितना होगा ये 5x² और 5x² हो गया। तो आपको इनको दो ऐसे प्राइम फैक्टरों में ब्रेक करना है ताकि ये आपको बैलेंस करके प्लस और माइनस करके कौन सा आना चाहिए, मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो इसको हम प्राइम फैक्टर में ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1। देखिए तो अब इसके साथ भी x और इसके साथ भी x, यानी 5x² हो जाएगा, इनटू कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 और ये प्लस का 1, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का क्या हो गया 4 आ गया। हमें इसको प्लस माइनस करके ये वाले टर्म्स लाने हैं। तो देखिए ये माइनस का 5x और प्लस का x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 4x हो गया, ये तो आ ही गया हमारा। तो अब क्या करेंगे हम, जो 4x है 4x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, हमें इसको पुट करनी है, कर देंगे पुट हम। आइए ये हो जाएगा x² माइनस का 5x, जो माइनस वाला है तो माइनस वाला को पहले लिखेंगे और प्लस वाले को बाद में, तो x और माइनस का 5। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो एक x ले लीजिए आप बाहर, तो एक x बच जाएगा अंदर। इसमें एक ही x था, एक x कॉमन हो गया तो बचा क्या यहाँ पे 5, प्लस इसके साथ दोनों में कॉमन क्या है 1 कॉमन है, क्योंकि इसके साथ x है बट इसके साथ x तो है ही नहीं। तो इन दोनों में हम कॉमन क्या कर लेंगे प्लस का 1, तो बच जाएगा क्या x माइनस का 5। अब देखिए x इन दोनों में ये सेम आ गया, अगर सेम आ गया इसका मतलब क्या कि आपका पोलिनोमियल सही है, यानी फैक्टर आपका सही है। अगर वो सेम नहीं आता है तो वो फैक्टर आपका सही नहीं है, किसी भी हालत में वो फैक्टर आपका सही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब इन दोनों में अगर हम इसको कॉमन करें तो ये क्या होगा x माइनस का 5, इसमें से ये बच गया तो बच जाएगा क्या x, इसमें से भी ये कॉमन हो गया तो बचा है क्या प्लस का 1। यानी देखिए इसके फैक्टर आगे कितने, x माइनस का 5, x प्लस का 1, और पहले भी क्या आया था हमारा x प्लस का 1, यानी यहाँ पर इसका पावर कितना था 3 था, तो एटलीस्ट इसके कितने फैक्टर होने चाहिए 3। तो 3 फैक्टर आपके यहाँ पर आ गए, x माइनस का 5, x प्लस का 1 और x प्लस का
1। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।